नमस्कार साथियों, आइए आज की कक्षा में हम सब संस्कृत में लिंग ज्ञान का अध्ययन करेंगे। और लिंग ज्ञान से तात्पर्य कि कौन सा शब्द किस लिंग में है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग या नपुंसक लिंग में है, या कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में गिना जाता है, इसकी पहचान करेंगे इससे टॉपिक के अध्ययन के माध्यम से। ठीक, तो आइए हम सब अध्ययन करते हैं। ये टॉपिक विशद है क्योंकि लंबा होने के कारण इसे एक वीडियो में समाहित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे खंडों खंडों में हम अध्ययन करेंगे, इसका खंड खंड में, कई खंडों में। ठीक, तो चलिए अध्ययन करते हैं। देखिए, संस्कृत में लिंग ज्ञान है और सबसे पहले हम इसको जो है सूत्र वाइज पढ़ेंगे कि कौन सा सूत्र है, और इसके लिए आइए चलते हैं। देखिए, लिखा है कि पाणिनीय व्याकरण पंचांग व्याकरण अथवा पंचपाठी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले एक प्रश्न तो ये बनेगा कि पाणिनीय व्याकरण को क्या कहा जाता है? पंचांग व्याकरण या पंचपाठी व्याकरण भी कहा जाता है। ठीक, और क्यों कहा जाता है? क्योंकि पाणिनीय व्याकरण के 5 अंग जो हैं, पंचांग यानी 5 अंगों वाला। ठीक, तो 5 अंग जो हैं वो कौन से हैं? पहला अंग है सूत्र पाठ, दूसरा धातु पाठ, तीसरा गण पाठ, और चौथा उड़ादि पाठ, और 5वां लिंगानुशासन है। ठीक, तो क्रमशः हम इनका अध्ययन करेंगे जो है व्याकरण अध्ययन में। तो देखिए, इन 5 पाठों में सूत्र पाठ जो है, जो सूत्र पाठ है वह क्या है? प्रमुख है, और शेष 4 पाठ जो क्या है? गौण है। इन चारों पाठों को क्या हम कहेंगे? खिल पाठ। चारों को क्या कहेंगे? खिल पाठ कहेंगे। और इसलिए संस्कृत भाषा में लिंग ज्ञान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संस्कृत भाषा में अगर हम कहें तो लिंग ज्ञान अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और इसीलिए महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के सूत्र पाठ की तरह ही लिंगानुशासन की रचना भी सूत्रात्मक शैली में की है। अष्टाध्यायी जिस प्रकार महर्षि पाणिनि ने रचना की, उसी तरीके से सूत्र पाठ की तरह ही, जैसे अष्टाध्यायी के सूत्र पाठ में जो है सूत्र के माध्यम से जो है सब चीज़ें बताई गई हैं, उसी तरीके से यहाँ जो है लिंगानुशासन की रचना भी क्या है? सूत्रात्मक शैली में की गई है, अर्थात सूत्रों के माध्यम से की गई है। इसमें कुल 191 सूत्र और 6 प्रकरण। पूछा जा सकता है कि लिंगानुशासन में कितने सूत्र हैं और कितने प्रकरण हैं। इस रचना में जो है, सबसे पहले ये जानिए किसकी रचना है लिंगानुशासन? महर्षि पाणिनि की। इसमें कुल 191 सूत्र हैं और 6 प्रकरण हैं। इनकी भी चर्चा जो है की जाएगी। ठीक, परीक्षाओं में ये भी प्रश्न पूछा जाता है। पहला देखिए क्या है? स्त्री लिंग प्रकरण, दूसरा पुल्लिंग प्रकरण, तीसरा नपुंसक लिंग, और चौथा स्त्री पुंस यानी स्त्री और पुल्लिंग। ठीक, दोनों प्रकरण हैं इसमें। और पुंसक लिंग यानी पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, और ये क्या है? अवशिष्ट लिंग प्रकरण। ठीक, ये 6 प्रकरण हैं। तो आइए इन पर जो है हम क्या करेंगे, संक्षेप में कुछ सूत्रों को समझने का प्रयास करते हैं। और जैसे यहाँ देखिए सूत्र है एक दिया, पहला सूत्र जो है वह क्या है? पहला सूत्र है ऋकारांता मातृदुहित स्वस्त्र, ऋकारांता मातृदुहित स्वस्त्र यात्री ननांद्री। क्या? ननांद्र। ऋकारांता मातृदुहित स्वस्त्र यात्री ननांद्र। ये एक सूत्र कहता है कि मातृ यानी माता, दुहित्र, स्वस्त्र और यात्री तथा ननांद्र, ये 5 जो है ना, ये ऋकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक, और यात्री के स्थान पर कभी कभी आपको क्या है? पौत्र भी पाठ कहीं कहीं मिलेगा। तो देखिए, जैसे हमने कहा क्षम्यता, मातृ मीन्स क्या होता है? माता। मातृ का अर्थ देखिए यहाँ दिया गया है, मातृ का अर्थ क्या होगा? माता। मातृ शब्द जो है, मूल शब्द जो है इस सूत्र का मातृ है, और इसका प्रथमांत रूप अगर बनेगा तो माता, और इसका अर्थ क्या होता है? माँ। दुहित्र यानी दुहिता होती है, दुहिता का अर्थ होता है हिंदी में बेटी। स्वस्त्र यानी स्वसा, स्वसा यानी बहन, जिसे हम कहते हैं स्वस्त्र। संस्कृत में बहन शब्द के लिए, बहन के लिए स्वस्त्र शब्द प्रयुक्त होता है। यात्री यानी याता, प्रथमांत रूप इसका बनेगा, यानी देवरानी, जिसे हम देवरानी कहते हैं, उसे संस्कृत में यात्री कहा जाता है। ध्यान दीजिए, यात्री नहीं पढ़िएगा, यात्री। यात्री, एक यात्री हो जाएगा, एक यात्र। ठीक, तो यात्र है। ननांद, ननांद्री, ननांद्री का अर्थ होगा ननांदा यानी ननद, जिसे हम कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में उसे। ठीक, तो ये जो 5 शब्द हैं, मातृ हुआ, दुहित्र, स्वस्त्र, यात्री और ननांदा,
ये हमेशा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये अगर कहीं आए तो आप जो है उन्हें स्त्रीलिंग के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, यानी ये स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा सूत्र जो है वह क्या है, दूसरा सूत्र है अन्युत प्रत्यांतो धातु। अन्यु उत्प्रत्यांतो धातु। देखिए अन्यु मतलब अनि, प्रत्यांत और उ प्रत्यांत, अनि और यु। देखिए अनि और यु करेंगे क्या हो जाएगा, अन्यु हो जाएगा। तो अन्यु प्रत्यांतो धातु, ये सूत्र कहता है कि अनि प्रत्यांत तथा उ प्रत्यांत यानी दीर्घकार प्रत्यांत धातु से निष्पन्न शब्द भी क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। अन्युत प्रत्यांतो धातु, ये सूत्र कहता है कि अनि उपसर्ग और उ उपसर्ग नहीं, अनि प्रत्यय और उ प्रत्यय, उपसर्ग नहीं जी, अनि प्रत्यय और उ प्रत्यय से निष्पन्न शब्द भी क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। जैसे देखिए का में आप अनि प्रत्यांत शब्द देखेंगे, ठीक, उदाहरण में। तो अनि प्रत्यांत जैसे शब्द कौन कौन से हैं स्त्रीलिंग, अवनि, अवनि मीन्स भूमि, तरणी, तरणी मीन्स नौका या सूर्य भी होता है, ठीक। सरणी, सरणी मीन्स पद्धति, और इसको हम हिंदी में क्या कहीं कहीं सारणी भी पढ़ा था, ठीक, सरणी, सरणी, ठीक। रजनी, रजनी यानी रात, स्त्रीलिंग शब्द है। धरणी भी स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी। आसु सुक्षणी, आसु सुक्षणी यानी अग्नि, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। धमनी यानी नाड़ी, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। और छिपड़ी यानी शस्त्र, शस्त्र भी क्या है, अग्निलिंग जो है, शस्त्र भी क्या है आपको, वो ऊपर अग्नि दिखा हुआ है, छिपड़ी यानी शस्त्र, शस्त्र भी क्या है, छिपड़ी शब्द भी क्या है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। आसनी भी स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है वज्र। भरणी, भरणी, भरणी मीन्स होता है एक नक्षत्र, ठीक। 27 नक्षत्रों में क्या है, भरणी एक नक्षत्र है। ये जो है ये भी क्या है, भरणी भी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। तो ये अवनी हुआ, धरणी हुआ, असनी हुआ, तरणी हुआ, रजनी हुआ, तो चिपड़ी हुआ, ये सब क्या है, ये सभी जो है स्त्रीलिंग है, ठीक। ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, ठीक। ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। और उ प्रत्यांत शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द है, हमने पढ़ा क्या, आनि और उ प्रत्यांत शब्द जो है क्या है, वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो आनि में हमने पढ़ा अवनी, सरणी, धरणी, दमनी, यशनी, रजनी, तरणी, छिपड़ी, भरणी, आसु, सुक्षणी, ये शब्द, ठीक। और उ प्रत्यांत जो शब्द हैं वो देखिए, चमूह, चमूह माने सेना, ये स्त्रीलिंग शब्द है। चमूह, तनु, तनु भी क्या है, तनु माने शरीर होता है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। खरजू, खरजू स्त्रीलिंग शब्द है। खाज, वधु, वधू, नवोधा स्त्री यानी नवविवाहित स्त्री जो होती है उसे हम नवोधा स्त्री कहते हैं, उसी को ही संस्कृत में वधू कहा जाता है, ठीक। तो चमू, तनु, खरजू और वधू ये भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं, भले ही इनका अर्थ जो है जो हो, पर ये जो शब्द हैं चमू, तनु, खरजू, वधू, ये जो है उप्रत्यांत शब्द हैं और ये हमेशा स्त्रीलिंग में रहेंगे यदि संस्कृत में पूछा जाए तो, ठीक। देखिए इसी तरीके से तीसरा सूत्र जो है आपका, तीसरा सूत्र है, देखिए तीसरा सूत्र है आपका असनी, क्या है, असनी, भरणी, अरणी या पुंसिचा। असनी, भरण्य, अरण्य, पुंसिचा, असनी, भरण, अरण्य, पुंसिचा, ये सूत्र है। असनी, भरण, अरण्य, पुंसिचा, ये सूत्र कहता है कि असनी, भरणी और अरणी, असनी, भरणी और अरणी शब्द पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों में होते हैं। क्या होंगे, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में होंगे। पूर्व के सूत्र के द्वारा स्त्रीत्व प्राप्त था, ठीक। पूर्व के सूत्र के द्वारा क्या है, स्त्रीत्व, यानी पीछा जो हमने सूत्र पढ़ा उसमें क्या था, स्त्रीत्व प्राप्त था इन्हें, अनि सूत्र के कारण ना, हमने कहा अनि और उप्रत्यांत जो शब्द हैं वो क्या हो, स्त्रीलिंग होते हैं। हमने पिछला सूत्र यही पढ़ा है, इससे जस्ट दूसरा वाला सूत्र जो हम पढ़े। तो इस सूत्र के द्वारा पुल्लिंग विधान किया गया है, जबकि इसके द्वारा क्या कहा जाता है, असनी, भरणी और अरणी शब्द ये जो है क्या है, पुल्लिंग शब्द होते हैं और स्त्रीलिंग भी होते हैं। यानी
वहाँ हमने स्त्रीलिंग पढ़ा ही था। ये सूत्र कहता है कि ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होंगे। तो देखिए असनि यानी वज्र, भरणी माने एक नक्षत्र, और अरणी माने अग्नि उत्पन्न करने में प्रयुक्त एक मथनी जो होती है वो। ठीक, ये शब्द क्या है? असनि, भरणी और अरणी, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। ठीक, क्यों? क्योंकि असनि, भरण, अरण्य, पुंसी का ये सूत्र ऐसा कहता है। ठीक, चौथा सूत्र है लिंगानुशासन का कि मिन्यंतः, मिन्यंतः यानी मी और नी अंतः, इसको अलग हम करेंगे मिन्यंतः को, तो क्या हो जाएगा? मी और नी अंतः, यानी मी प्रत्यांत और नी प्रत्यांत धातुज शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मी प्रत्यांत और नी प्रत्यांत जो धातुज शब्द हैं वो क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। जैसे धातु युक्त शब्द हों। ठीक, तो देखिए नेमि, नेम मीन्स पहिए का एक भाग है। उर्मी जल तरंग, भूमि पृथ्वी, रश्मि किरण। इसी तरीके से पर्षणी एड़ी, वेणी केश विन्यास, श्रेणी पंक्ति, श्रोणी कटि प्रदेश, कटि प्रदेश यानी कमर। ठीक, कमर के भाग को श्रोणी कहा जाता है। ठीक, तो देखिए नेमि, उर्मी, भूमि, रश्मि, ये क्या है? मी प्रत्यांत है। पर्षणी, वेणी, श्रोणी और श्रेणी ये क्या है? नी प्रत्यांत है। ये दोनों शब्द हैं, क्योंकि धातु शब्द हैं, इस कारण से ये जो है स्त्रीलिंग होंगे। क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। देखिए इसमें एक शब्द और छूट गया था नीचे, योनि भी। ठीक, यानी नेमि, उर्मी, रश्मि, योनि। योनि यानी स्त्री जननेन्द्रिय, स्त्री का जनन अंग जो होता है उसे योनि कहा जाता है। ठीक, इसी तरीके से पर्ष, वेणी, श्रोणी, श्रोणी और हानि, ये क्या है? नी प्रत्यांत है और ये मी प्रत्यांत है। ये क्या है? मी प्रत्यांत है और ये नी प्रत्यांत है। ठीक, ये दोनों क्या है? स्त्रीलिंग है। ये दोनों क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक, ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब देखिए अगला सूत्र जो है वह क्या कहता है कि वन्य, क्या है? वन्य वृष्णि अग्नय, वन्य वृष्ण अग्नय पुंसी। वन्य विष्ण अग्नय पुंसी, ये सूत्र कहता है कि धातु से निष्पन्न नी प्रत्यांत, नी प्रत्यांत कौन से? वन्य, विष्णि तथा अग्नि शब्द पुल्लिंग होते हैं। अगर कहीं आपको धातु से निष्पन्न हो शब्द यह वन्य आए, विष्णि आए और अग्नि आए, तो ये शब्द कहाँ होंगे? क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे, क्योंकि इन्हें मिन्यंतः सूत्र से स्थित्व प्राप्त था। अभी हमने पढ़ा क्या? पीछे वाला सूत्र मिन्यंतः। ठीक, चौथा सूत्र। तो इस सूत्र से इन्हें क्या है? वन्य, विष्णि और अग्नि से पुल्लिंग थे ये। ठीक, लेकिन ये पुल्लिंग है। ये मिन्यंतः सूत्र जो था इससे ये सब तीनों जो शब्द थे, ये वन्य, विष्णु और अग्नि, ये क्या है? स्थित्व प्राप्त था। किंतु ये जो सूत्र है वन्य, विष्णु, अग्नय पुंसी, इस सूत्र के द्वारा ये पुल्लिंग हो गए। क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। और इनमें क्या किया गया? पुल्लिंग का विधान कर दिया गया। अब देखिए जैसे उदाहरण हम समझें तब समझ पाएंगे आप सब। ठीक, वन्य, अग्नि और विष्णु। वन्य माने आग, अग्नि माने आग और विष्णु माने क्षत्रिय या वैश्य जो भी हो। ठीक, दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये वन्य, अग्नि और विष्णु शब्द जो है ना, ये जो सूत्र है वन्य, विष्णु, अग्नय पुंसी, इस सूत्र से जो है ये पुल्लिंग है। नहीं तो ये स्त्रीलिंग थे। किस सूत्र से? मिन्यंतः सूत्र से। ठीक, अब देखिए एक सूत्र और है छठा। अभी बहुत सारे सूत्र हैं पर इसके आगे एक सूत्र जो है ये क्या है? श्रोणियो, क्या है? श्रोणि, योनि, उर्मी। ठीक, श्रोणि योन उर्मय पुंसी च, श्रोणि योन उर्मय पुंसी च, ये सूत्र है। ये कहता है नित्यांत, निप्रत्यांत, नी यानी नी प्रत्यय जिसके अंत में हो, निप्रत्यांत का तात्पर्य। जैसे श्रोणी में नी है, योनि में नी है, तथा मी प्रत्यांत उर्मी। श्रोणी और योनि नी प्रत्यांत और मी प्रत्यांत उर्मी शब्द जो है पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में होते हैं। यानी श्रोणी, योनि और उर्मी ये पुल्लिंग भी हैं और स्त्रीलिंग हैं। यह जो शब्द है श्रोणी, योनि और उर्मी जो है पूर्व सूत्र का अपवाद है। जो पहला सूत्र हमने पढ़ा कि
श्रोणी, योनि और उर्मी हमने पढ़ा था क्या है, स्त्रीलिंग है ना। तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं। यह सूत्र जो है अपवाद है उस सूत्र का। जैसे यहाँ हमने देखा क्या है, आयम श्रोणी, इयम श्रेणी या श्रोणी, आयम योनि, इयम योनि। तो मतलब यह पुल्लिंग के लिए भी कहा जा सकता है और स्त्रीलिंग में भी इसका प्रयोग हो सकता है श्रोणी शब्द का। ठीक, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द हैं। ठीक, किस सूत्र से, श्रोणी योनि उर्मया पुंसिचा सूत्र से। ठीक, 7वां सूत्र जो है, यह सूत्र है क्या कहता है, देखिए, तिनंतः सूत्र है। तिनंतः सूत्र क्या कहता है, 3 प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। यानी जिन शब्दों के अंत में 3 प्रत्यय लगा होता है वो शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए, अब कृति में रचना, बुद्धि, दृष्टि होता है उसका अर्थ, भक्ति, मति। तो देखिए, कृति शब्द हो या बुद्धि हो, दृष्टि हो, भक्ति हो, ठीक, इसमें अगर प्रत्यय पूछे तो क्या प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय है 3। ठीक, तो ये कृति, बुद्धि, दृष्टि, भक्ति और मति। देखिए, इससे आप लिंग तो जान ही रहे हैं, किसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है ये भी जान रहे हैं। ठीक, यानी इन सूत्रों को पढ़ने से, लिंगानुशासन पढ़ने से आप लिंग का ज्ञान तो आपको हो ही रहा है, उसके साथ साथ शब्दों में कौन से प्रत्यय जुड़े हुए हैं इसका भी ज्ञान आपको हो रहा है। ठीक, अगला 8वां सूत्र देखिए। ठीक, अभी देखिए उसमें छूटा हुआ थोड़ा सा, किसमें, सृष्टि, मुक्ति, लब्धि, सिद्धि, इसमें भी क्या है, 3 प्रत्यय हैं। ठीक, इसमें भी 3 प्रत्यय है। ठीक, इसमें भी क्या है, 3 प्रत्यय हैं। सृष्टि मीन्स संसार, मुक्ति मीन्स मुक्ति और सिद्धि मीन्स सिद्धि होता है, लब्धि मीन्स प्राप्ति होती है। ठीक, अगला सूत्र जो 8वां है वह सूत्र है आपका इकारांताश्च। क्या है, इकारांताश्च सूत्र जो है यह क्या कहता है, इकारांत यानी दीर्घ इकार। ठीक, रुकिए, देखिए, इकारांताश्च सूत्र जो है यह कहता है कि इकारांत, ई प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं जिनमें ई प्रत्यय जुड़ा हो। जैसे तंत्र शब्द है, इसमें ई प्रत्यय जुड़ा तो तंत्री हो गया, तंत्री मीन्स होता है वीणा। लक्ष्मी शब्द है, लक्ष्मी में लक्ष्मण शब्द है, ई जुड़ा, लक्ष्मी हो गया। तरी शब्द है, इसमें ई प्रत्यय है। पपी शब्द है, इसमें ई प्रत्यय, अवि, इसमें भी। देखिए, तंत्री मीन्स वीणा होती है, लक्ष्मी मीन्स लक्ष्मी होता है, तरी मीन्स होता है नौका, और पपी मीन्स होता है सूर्य चंद्रमा दोनों, और अवि मीन्स होती है रजस्वला स्त्री। रजस्वला स्त्री से तात्पर्य कि जो स्त्री जल्द ही रजो धर्म से निवृत्त हुई हो। ठीक, या आप कह सकते हैं मासिक धर्म से निवृत्त हुई स्त्री को हम रजस्वला स्त्री कहते हैं। ठीक, तो ये तंत्री हुआ, लक्ष्मी, तरी और पपी और अवि, ये शब्द जो हैं इनमें ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये जानिए। और ये शब्द जहाँ भी आपको मिले यह जानिए कि ये ई प्रत्यांत शब्द हैं और ये हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। और अगला देखिए, अगला जो सूत्र है उडंग या अबंतश्च, उडंग या अबंतश्च यानी उड डींग याम उड्यांग बंतश्च, ये सूत्र है। ये कहता है कि उड प्रत्यांत, डींग प्रत्यांत, यानी डी प्रत्यांत क्या हो जाएगा, उड दया बंतश्च। ये जो सूत्र है उड प्रत्यांत और डी प्रत्यांत यानी डीप, डींग और डींग, तथा आप प्रत्यांत यानी टाप, डाप, चाप, सब स्त्रीलिंग में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। उन प्रत्यांत और डी प्रत्यांत तथा आप प्रत्यांत जो शब्द हैं, जिनमें डी प्रत्यांत में डीप, डींग और डींग, और टाप, डाप, चाप, ये स्त्रीलिंग जो शब्द हैं, प्रत्यय हैं। ठीक, ये शब्द जो हैं क्या है, हमेशा जहाँ ये प्रत्यय जिन शब्दों में जुड़े हों, ठीक, डीप, डीन, तीन, टाप, डाप, चाप, ये प्रत्यय जहाँ भी जुड़े हों वो शब्द हमेशा क्या होंगे, स्त्रीलिंग में होंगे। वो शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए,
उंग प्रत्ययांत शब्द है। ठीक, उंग प्रत्ययांत शब्द में हम देखिए कुरु शब्द है। कुरु यानी कुरु, कुरु मीन्स कुरु पत्नी। करकंधु, अलाबु, पंगु, श्वश्रु। देखिए श्वश्रु और करकंधु कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक, कुरु माने कुरुपत्नी, करकंधु माने बदरी, और अलाबु मीन्स तुम्बी, पंगु मीन्स लंगड़ा, लंगड़ी स्त्री जिसे हो माने जिस पैर से लंगड़ी जो हो, यानी लंगड़ी स्त्री जो हो उसे हम क्या कहेंगे, पंगु कहेंगे। श्वश्रु मीन्स सास। तो ये कुरूह, करकंधु, अलाबु, पंगु और श्वश्रु ये शब्द क्या हैं, ये उंग प्रत्यांत शब्द हैं। क्या हैं, देखिए ये शब्द क्या है, उंग प्रत्यांत शब्द हैं। और अगला जो है दूसरा डी प्रत्यांत। डी प्रत्यांतों में डी प्रत्यांत शब्द हो गया। तो डी प्रत्यांत शब्दों में अगर हम बात करें तो देखिए डी प्रत्यांत में कत्री, हत्री, ब्रह्मचारिणी, योगिनी, दंडिनी। ठीक, ज़्यादा करके ब्रह्मचारिणी पूछा जाता है, और कत्री भी पूछा गया है, योगिनी भी पूछा गया है, पर ज़्यादातर ये पूछा जाता है। ठीक, पर तीनों जानिए ये जितने उदाहरण, कत्री हुआ, हत्री हुआ, ब्रह्मचारिणी हुआ, दंडिनी, योगिनी, सभी क्या हैं, ये डी प्रत्यांत शब्द हैं। ठीक, और क्रमशः इनके अर्थ हैं, कत्री मीन्स करने वाली, हर्त्री मीन्स हारने वाली, ब्रह्मचारिणी मीन्स ब्रह्मचारी स्त्री, और योगिनी यानी योगा स्त्री, योगी स्त्री जो होती है, और दंडनी मीन्स दंड को धारण करने वाली स्त्री जो होती है वो। ये डी प्रत्यांत शब्द हैं, कत्री, हर्त्री, ब्रह्मचारिणी, योगिनी और दंडी। ठीक, इसी तरीके से डी प्रत्यांत शब्द यहाँ जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यही पूछा जाता है, नर्तकी, रजकी और गौरी। ठीक, ये भी खनकी भी होता है। तो देखिए इन सभी में नर्तकी की, रजकी, गौरी ये सभी क्या है, डी प्रत्यांत शब्द हैं। नर्तकी मीन्स नाचने वाली, खनकी मीन्स खोदने वाली, रजकी मीन्स धोबिन, और गौरी यानी गौर यानी शिव की पत्नी। ठीक, और डीन प्रत्यांत जो शब्द है यहाँ से भी बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। सांग्रवी, ब्रह्माणी, ठीक, और भी ये तीनों पूछा जाता है। और कापटवी, वैदी भी इसके शब्द हैं। तो ध्यान से देखिए ये और भी और ब्रह्मणी ये तीनों परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न इनसे कि इनमें कौन सा प्रत्यय है। तो सांग्रवी, सांग्रव की पत्नी, कापटव की पत्नी, कापटवी, वैदी, वैद की पत्नी, और भी और की पत्नी, ब्राह्मणी, ब्राह्मण की पत्नी को कहते हैं। तो इनमें क्रमशः डीन प्रत्यय, सभी में क्या है, डीन प्रत्यय। ठीक, ये तब। और देखिए इसी तरीके से टाप प्रत्यांत हो जाएंगे अब, टाप, डाप, चाप। ठीक, तो टाप प्रत्यांत से भी शब्द से भी जो है क्या है, आपको प्रश्न खूब पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो ध्यान दीजिएगा, टाप प्रत्यांत जो शब्द हैं उनमें अजा मीन्स बकरी, कोकिला यानी मादा कोयल, एटका यानी घोड़ी, चटका मानी चिड़िया, ये क्या है, टाप प्रत्यांत शब्द है। ये टाप प्रत्यांत शब्द हैं सभी। ठीक, और डाप प्रत्यांत शब्द जो हैं वो क्या है, डाप प्रत्यांत जो शब्द हैं देखिए, डाप प्रत्यांत पामा, सीमा, बहुराजा, बहुत अच्छा, यानी पामा यानी खुजली, सीमा यानी सीमा, बहुराजा यानी अनेक राजाओं वाली, और बहुत अच्छा अनेक बढ़ई वाली। ठीक, ये शब्द जो हैं इनमें डाप प्रत्यय है, और ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक, चाप प्रत्यय, देखिए चाप प्रत्यय भी स्त्रीलिंग प्रत्यय है। इसमें जो उदाहरण है चाप प्रत्यय के, ध्यान दीजिए, आम्बष्ठ्या, आम्बठ की पत्नी, सौवीरिया, सौवीर्य की पत्नी, करीशगंधा, करीशगंध की स्त्री, वारया, वाराह की स्त्री। ठीक, आवट्या, आवट्या, आवट्य की स्त्री, कौशल्या, कौशल जनपद की स्त्री। ठीक, कौशल्या थी। तो देखिए ये जो हुए, ठीक, आपके आम्बष्ठ्या, सौवेरिया, कौशल्या, वराह, आवट्या इत्यादि जो शब्द हैं ये क्या हैं, ये चाप प्रत्यय। ठीक, ये चाप प्रत्यय युक्त शब्द हैं, और ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक, यह ध्यान दीजिए। 10वां सूत्र जो है वह क्या है, 10वां जो सूत्र है वह है आपका यवंत तमेक अक्षरम, यवंत मेक अक्षरम, यवंत तमेक अक्षरम यानी एक अक्षर जो इकारांत, इवंत मेक अक्षरम, इसको पढ़ेंगे इवंत मेक अक्षरम यानी एक अक्षर जो इकारांत अथवा उकारांत,
शब्द वह स्त्रीलिंग में होता है। जैसे ईचा यूचा यू, इतरेतर योग द्वंद्व इसे कहेंगे। ईचा यूचा को अगर यू कहा जाए तो इसमें क्या पूछा जाएगा, कौन सा समास, तो इतरेतर द्वंद्व समास है। ठीक, यू अंते अस्य युवंतश बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ समास नहीं अध्ययन कर रहे हैं, हम आपको बताना चाह रहे थे कि एकाक्षर जो ई अथवा इकारांत और उकारांत शब्द हो वह भी क्या होगा, ई हो। ई हो चाहे वह यू हो, दोनों क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। जैसे देखिए यहाँ स्त्री है शब्द, क्या दिया है, स्त्री शब्द है श्री। श्री में लक्ष्मी, स्त्री मीन्स स्त्री, धी मीन्स बुद्धि, भी मीन्स भय, भू मीन्स पृथ्वी, भ्रू मीन्स भव। तो स्त्री, धी, पृथ्वी, भ्रू और भव। देखिए यहाँ क्या है, ई है। ठीक, और यहाँ क्या है, यहाँ जो है ऊ है। ठीक, यहाँ ऊ है, और ये दोनों क्या हैं, दोनों हैं जो है स्त्रीलिंग शब्द। ये बताना था आपको कि स्त्री हो, स्त्री हो, धी हो, भी हो, या भ्रू हो, या भव हो, ये शब्द कहीं भी आए, या फिर इनसे अतिरिक्त भी कोई शब्द हो जो इकारांत हो या उकारांत हो और एकाक्षर हो, केवल एक अक्षर हो, ध्यान दीजिएगा, अक्षर मतलब एक अक्षर हो, वो क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। ठीक, अगला सूत्र जो है, अगला जो सूत्र है विंशति, विंशति आदि, विंशति इसको अलग करेंगे तो क्या होगा, विंशति आदि, विंशद आदि नवते है। विंशत अगर इसको एक में पढ़ेंगे तो ऐसा होगा कि विंशत आदि रानवते है, यानी विंशति आदि आदिर अनवते, यानी विंशति शब्द से लेकर नवति शब्द, विंशति आदि यानी विंशति यानी 20 से लेकर 20 आदि में हो, पहले हो, और नवति यानी जो है 99, ठीक, पर्यंत संख्यावाची शब्द जो है स्त्रीलिंग में होते हैं, अर्थात 49 और 90। ठीक, जैसे 49 में क्या है, विंशति लास्ट में है। ठीक, और 90 यहाँ देखिए 99 में 90 है, तो विंशति और 90 शब्द जहाँ भी हो, विंशति शब्द से लेकर 90 शब्द तक संख्यावाची जो शब्द होंगे वो क्या होंगे, स्त्रीलिंग में होंगे। यानी 19 से लेकर 99 तक शब्द जो होंगे वो क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्द होंगे, ये हम बताना चाह रहे हैं। ठीक, देखिए जैसे इयम विंशति, इयम त्रिंशत्, इयम चत्वारिंशत्, इयम 50, इयम 60, इयम 70, इयम 70, इयम 80, इयम 90, इयम 99। ठीक, यस, इयम ही क्यों है, ठीक, अयम क्यों नहीं है, क्योंकि अयम तब होता है जब ये पुल्लिंग होते, और इयम इसलिए है क्योंकि 19 से 99 तक के बीच की जो भी संख्याएं होती हैं, संख्यावाची शब्द होते हैं, वो क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। क्या होंगे, स्त्रीलिंग, ये ध्यान दीजिएगा। तलंतः, 12वां सूत्र जो है वह क्या है, तलंतः, तल प्रत्यांत, तलंत यानी तलंत हो जिनमें, तलंत का मतलब तल प्रत्यांत। ठीक, शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। स्त्रीत्व विवक्षा में अजाधश टाप से टाप प्रत्यय होता है। तल प्रत्यांत जो है क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं, लेकिन स्त्रीत्व की विवक्षा में अजाधश टाप से भी क्या होता है, टाप प्रत्यय होता है। जैसे इयम शुक्लता, इयम जड़ता, इयम जनता, इयम देवता, इयम बंधुता, इयम ग्रामता। तो देखिए चाहे शुक्लता हो, जड़ता हो, जनता हो, देवता हो, बंधुता हो, ग्रामता हो, इनमें क्या है, अजादश टाप से टाप प्रत्यय का विधान हुआ है। ठीक, ये तल प्रत्यय के कारण भी तल प्रत्यय में ता से बचता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जो तल का ला है, ला जो है हलंतम सूत्र से उसका लोप हो जाता है। अगला देखिए 13वां सूत्र है। 13वां जो सूत्र है वह क्या है, एक मिनट देखिए, वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप 12 तक ही अध्ययन करिए, 13 से 24 तक के अगले वीडियो में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे।
पढ़ना तो पढ़ना है। ठीक, तो ये सामान्य अध्ययन अभी हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो पुल्लिंग प्रकरण पढ़ेंगे, प्रकरण वाइज, पुल्लिंग स्त्रीलिंग प्रकरण, नपुंसकलिंग प्रकरण, फिर पुल्लिंग स्त्रीलिंग प्रकरण, फिर पुल्लिंग नपुंसकलिंग प्रकरण, फिर जो है अन्य प्रकरण जो बचेंगे, अवशिष्ट प्रकरण जिसे हम कहेंगे। ठीक, उसका अध्ययन करेंगे। तो अभी लगातार 6-7 वीडियो आपको मिलेंगी जो है इस लिंगानुशासन से। ठीक, तो लिंगानुशासन